नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण समाचार दोस्तों आप सभी लोग हम डिस्कस करेंगे। और कल हम आप सभी लोगों के लिए आरओ की जो प्रमोशन होता है, चाहे जो भी विभाग हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे वो आपका निर्वाचन आयोग हो, चाहे आयोग यूपीपीएससी हो, इसमें सभी में आरओ के प्रमोशन कैसे होते हैं और इन सभी में जैसे कितना नंबर आप प्राप्त करते हैं तो आरओ सचिवालय में जाएंगे, यूपीपीएससी में जाएंगे और आप सभी लोग इसमें जाएंगे, राजस्व विभाग में जाएंगे या चुनाव आयोग में जाएंगे। तो कल की स्पेशल वीडियो ये होने वाली है। उसके बाद भी आप सभी लोग के लिए लगातार बहुत ही अच्छी वीडियोज़ होने वाली है। अब चैनल पर लगातार आप सभी लोग के लिए जो भी महत्वपूर्ण डेली के समाचार होते रहेंगे वो भी हम आप सभी लोग साथ में शेयर करते रहेंगे, ताकि आप सभी लोग को एक ही जगह पे सारे कंटेंट प्राप्त होते रहें और बड़ी विश्वसनीयता के साथ में। आपको बता दें, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 150 में से 86 प्रश्नों पर आई आपत्तियां। ये एक आज की न्यूज़ है। ये बहुत पहले ही आप सभी लोगों को चीज़ें बता दी गई थी। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आयोग के अनुसार इस बहुप्रतीक्षित परीक्षा में पूछे गए कुल 150 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 86 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आंकड़ा आयोग की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए उत्तर के माध्यम से सामने आया है। जिन 86 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं उनमें से कितनों को आयोग ने स्वीकार किया, यह जानकारी अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। आयोग ने वर्ष 2019 में निर्णय लिया है कि प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी केवल अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही जारी की जाएगी। अब देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा गया अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही जारी की जाएगी। कल ही परसों से ही एक नोटिस वायरल हो रही थी, जो कि भाई बहुत विश्वसनीयता न होने के कारण लोगों ने शेयर नहीं करी, नहीं बताई, लेकिन ये अब जाकर के इसकी थोड़ी थोड़ी पुष्टि हो रही कि हो सकता है वो सारी चीज़ें सही। यदि ऐसा है तो ये अच्छी चीज़ें नहीं भी हैं। आपको बता दें, उप सचिव एवं अपीली अधिकारी राजेश कुमार ने इस प्रकरण की जांच के पश्चात स्पष्ट किया कि आयोग ने तथ्यों पर आधारित सूचना पहले ही प्रदान कर दी थी। आइए सबसे पहले उस नोटिस को भी दिखा देते हैं। जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में, आप सभी लोग के लिए है शानदार मौका। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का सबसे बड़ा ऑफर यानी प्रतिज्ञा दिवस आ गया है। इस प्रतिज्ञा दिवस में पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला दे रहा है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला पे आप सभी लोग को 92% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेस पे 79% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन बैचेस में आप सभी लोग को प्राप्त क्या होगा? लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में। यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, यूडीएन 500, तो आपको मिलेगा और भी बेहतरीन डिस्काउंट। और दोस्तों, इस कूपन कोड से आप पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीएससी बैचेस पे कूपन कोड से लाभ ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी आदि सभी बैचेस पे। आइए इनके बैचेस बताते हैं। यूपीपीएससी बैचेस हैं इनके, यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में 3,999 रुपए में। इनके बीपीएससी के जो बैचेस हैं उस प्रकार है। सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी 3,999 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,199 रुपए में आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और बनाएं अपनी तैयारी को और भी शानदार। तो जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये है वो नोटिस जिसमें आप सभी लोग देखिए नीचे यहाँ पे लिखा गया है। ये 9 जून की नोटिस है, इसलिए मैंने कहा था आपको कुछ दिन से वायरल हो रही थी, तो हमने देखा भी था, इसलिए नहीं शेयर किए थे, क्योंकि बहुत से अब निगेटिव लोग आ गए हैं ना, चीज़ों को भ्रमित करने के लिए बताते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जबकि हम खुल के वीडियो में बोलने लगे कि मेरी न्यूज़ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो हमारे चैनल पर विश्वास करते हैं और बहुत साल से जुड़े हुए जानते हैं, उनके लिए हम सच्ची और अच्छी अपडेट लेकर के आते हैं। आपको बता दें, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर के कुछ क्रम दिए गए हैं और इसको जो भी देखना चाह रहे हैं डिटेल में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ करके है, 14,000 से प्लस लोग जुड़े हैं, वहाँ पे आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप सभी लोग को इतना ही नहीं, बहुत सी ऐसी अपडेट होती है जो आप शॉर्ट्स में आप सभी लोग को लिख करके बता देते हैं, उसके लिए वीडियो नहीं बनाते। और बहुत से टॉपर जुड़े जो एग्जाम्स में आप सभी लोग को अपनी महत्वपूर्ण जो भी अनुभव होती है आप सभी लोग साथ भी साझा करते रहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिंदु 3 और 4 पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्राप्तांक श्रेणीवार कटाव प्राप्तांक एवं प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने का प्राविधान था, परंतु इससे अभ्यर्थियों द्वारा अनेक प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते थे कि उनके प्राप्तांकों में भिन्नता प्रतीत हो रही है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपने प्रस्तावकों का स्वाकलन करते हुए अपने ओएमआर उत्तर पत्रकों का पूरा मूल्यांकन कराए जाने के संदर्भ में प्रत्यावेदन किए जाते थे। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएं भी आयोजित की जाती थी, जिसके कारण अनावश्यक रूप से आयोग का कार्य बाधित होता था। उक्त तथ्यों के आलोक में आयोग द्वारा दिनांक 1/8/2019 को निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी अंतिम चयन द्वारा दिनांक 1/8/19 को निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा को अंतिम उत्तर कुंजी
चयन के अंतिम चयन के उपरांत जारी किया जाए। इस प्रकार अंतिम चयन के उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर संदर्भित सूचना से अवगत हुआ जा सकता है। बिंदु 5 में बताया सम्मिलित राज्य प्रवर्तन सेवा परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के साथ जारी विज्ञप्ति दिनांक 28/2/2025 के अनुसार अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत वांछित सूचना प्रदान करने का विचार किया जा सकता है। इस प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19/3/25 की छायाप्रति संलग्न है। यह है, इसकी भी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही, लेकिन आज एक न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ में हम उसकी कटिंग डाल दे रहे हैं जिससे आप लोग देख पाएंगे। हम इस न्यूज़ में उसकी कटिंग डाल देंगे जो बोले हैं, उसमें भी आज लिखी गई, आज के अखबार में चीज़ें हो सकता है कई अखबार में नहीं लिखी गई, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें आई हैं जानकारी के तौर पर, उसके लिए हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि उसमें ये लिखा गया साफ साफ कि अब आयोग पूरा परिणाम होने के बाद वो आंसर की वगैरह जो भी चीज़ें देने की बात कर रहा है वो न्यूज़ में है। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर वो न्यूज़ में है तो ये चीज़ें सही भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं, देखिए हम लोग के जो सूत्र है वो भी बड़े सही हैं, लेकिन अब जानते हैं वो चीज़ें पहले से कहने पे अब लगता है कि अब क्या सही क्या गलत, उसकी सारी चीज़ें आयोग की तरफ से आप लोग सामने आएंगे। और आयोग खुद भी लगा हुआ है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से कार्य करने में, ताकि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से आगे बढ़े, अच्छे तरीके से हर एक एग्जाम का रिजल्ट आए, परिणाम आए, सारी चीज़ें सही रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में शासन ने बनाई है कमेटी। शिक्षा सेवा चयन आयोग आयोजित कर चुका है लिखित परीक्षा। बात कर लें अभी कुछ दिन पहले की मैटर है कि ये एडेड महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शासन ने बड़ा और कड़ा निर्णय लिया। 910 पदों की इस भर्ती की लिखित परीक्षा की सूचना एवं प्रश्न चिन्ह लगने के बाद 4 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि शासन ने कहा है कि यह कमेटी इस भर्ती की लिखित परीक्षा की आगे की प्रक्रिया में आयोग को सहयोग प्रदान करेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस परीक्षा के आयोजन की तिथि भी 2 बार यानी 9 से 10 फरवरी एवं 16 से 17 फरवरी बदली थी। इसके बाद नई तिथि 16-17 अप्रैल को प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालय प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं आगरा में कुल 52 केंद्रों पर कराई थी। परीक्षा कराने के 22 दिन बाद 10 मई को इसी उत्तर कुंजी जारी की गई। परीक्षा के आयोजन की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह उठे और एसटीएफ ने एक संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया। उधर इसकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने और एमआर सीट का मूल्यांकन कर लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के पहले शासन ने पहली बार आयोग के इतिहास में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सीधे निगरानी शुरू कर दी थी। इस तरह आयोग के गोपनीय काम में अब बाहर की कमेटी का दखल रहेगा। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की ओर से विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी द्वारा जारी पत्र के अनुसार कमेटी में प्रयागराज के ADM सिटी सत्यम मिश्र, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के एडिशनल SP गीतांजलि सिंह, STF के एडिशनल SP विशाल विक्रम सिंह, उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह हैं। आयोग को इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने के साथ OMR सीट का मूल्यांकन कराकर लिखित परीक्षा का परिणाम देना है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जाएगा। साक्षात्कार का परिणाम देने के साथ यह भर्ती पूरी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण समाचार की, जिसमें आपसे लोग हम बताना चाहेंगे कि समीक्षा अधिकारी जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कार्यरत हैं, उनके घर में लाखों की चोरी हुई है। जॉर्ज टाउन के सोबतिया बाग में रहने वाले समीक्षा अधिकारी घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया है। घटना उस समय हुई जब घर में कोई नहीं था। समीक्षा अधिकारी किसी कार्यक्रम में शामिल होने पैतृक गाँव अल्मोड़ा गए थे। जॉर्ज टाउन के सोबतिया बाग निवासी दिनेश चंद्र जोशी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी हैं। पिछले माह वह अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा गए थे। वहां से वापस लौटे तो घर में लगे ताले टूटे थे। अलमारियों में लाख रुपये तोड़कर लोग 15,000 रुपये नकद, लाखों के सोने चांदी आभूषण उठा ले गए। जॉर्ज टाउन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही उनके घर के आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। तो हमें लगा ये आयोग से संबंधित कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी आप सभी लोगों को बता ही देते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट। और जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों को एक चैनल पर जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है सबसे पहले चैनल के माध्यम दी जाती है। कोई भी टॉपर्स मोटिवेशन इंटरव्यू होता है वो दी जाती है। साथ ही में आप सभी लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए होता है, कोई भी नोट संबंधित कुछ भी जानकारी होती है, आप सभी लोगों को एक ही चैनल के माध्यम सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो वीडियो पे जो भी नया आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।